दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीज़ करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का एक बयान और उसने नून लीग के कैंपों के अंदर नून लीग के जो मनपसंद सहाफ़ी हैं, जो उनकी तरफ इंक्लाइंड हैं, उनके अंदर जो है ना ये खलबली मचा दी है और बड़े वो सीख पा हुए हैं। तो मैं सिर्फ एक सहाफ़ी का मैं ज़िक्र करूँगा। काफ़ी उनकी जो है ना सहाफ़ती हलकों के अंदर उनकी काफ़ी इज़्ज़त है और जिस तरह उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ज़हर उगला है ऑन एयर, तो उससे उनकी सहाफ़ती दयानतदारी के ऊपर जो है ना बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी उनको आड़े हाथों लिया। ट्विटर के ऊपर मैंने भी जो है ना उनके बयान को जो है ना कंडेम्ड किया और उनको आईना दिखाने की कोशिश की। तो मेरा इशारा जो है ना ये मरूफ सहाफ़ी जो टाक शाक भी करते हैं अपना उमर चीमा के साथ, तो मेरा इशारा जो है ना ये आज़ाद सैयद की तरफ है। आज़ाद सैयद समेत दीगर सहाफ़ियों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ कोई नई बात नहीं। इसका सामना हम माजी में भी करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, आइंदा भी इसका करेंगे। तो जियो का एक प्रोग्राम था जिसको होस्ट कर रहे थे मुबशर हाशमी साहब। उसके अंदर उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के उस बयान के हवाले से जो मैं आगे चलकर बताऊंगा, बल्कि वो अपनी बयान के अंदर भी वो बता देते हैं, उसको मैं दोबारा जो है ना रिपीट करके हाईलाइट मैं कर दूंगा उसको। तो उन्होंने जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो राय दे रहे थे। उन्होंने ये बोला कि बिलावल को ये बयान नहीं देना चाहिए था। पहले बिलावल ये बता दें कि इनका इस्टेब्लिशमेंट से कोई तल्लक है, इन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने कोई इशारा दिया जिसका आगे आकर बयान वो दे रहे हैं, या वो नजूमी हैं, या फिर मुस्तकबिल का हाल इनको वाज़े पता है, इसको भी ज़रा अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, इनको एक दूसरे का एहतराम इस पोलराइजेशन के माहौल में भूल गया है। चोट बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ वो कर रहे हैं। अपनी सियासी लड़ाई सियासी बाउंड्री में रखें। कौन पीएम होगा या नहीं होगा, ये तो इलेक्शन के नताइज ही बताएंगे। इत्तेफाक करते हैं आपकी इस बात से। और इलेक्शन नताइज के पहले का जो माहौल है, अब आप ये देखें कि जो आपने ये पहले जो जिससे मैंने इत्तेफाक किया है कि कौन पीएम होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन नहीं होगा, ये इलेक्शन के नताइज बताएंगे। आपके यहाँ से जो नफ़ी होती है, जो आप अपनी ये ओपिनियन दे रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के नताइज के पहले का जो माहौल है, नोट करें, इलेक्शन के नताइज के पहले का जो माहौल है वो हमें नज़र आ रहा है कि किस तरीके से एक पार्टी मुस्लिम लीग के लिए रास्ता, नवाज शरीफ के लिए रास्ता साफ किया गया और वो पाकिस्तान आए हैं। तो ये देखें कि आपने जो पहले बयान दिया था ये उसकी नफ़ी है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ना मियाँ साहब के लिए, नून लीग के लिए राहें हमवार कर रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का वो बयान, इसी की रोशनी के अंदर मैं उसका भी जो है ना मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये बयान क्यों दिया और आपने एक सती सोच रखकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पर तनकीद करके एक सहाफ़ती जुर्म आपने किया है, सहाफ़ती बददियानती आपने की है। तो ये जनाब फरमाते हैं कि, और आगे फिर ये फरमाते हैं, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं ये बयान, ये जो ये कोड कर दें, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि लाहौर से अगला वज़ीर आज़म नहीं होगा। तो यही बयान है जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, जिसने इस सहाफ़ी को सहाफ़ती बददियानती पर मजबूर किया, मुस्लिम लीग के कैंपों के अंदर खलबली मचा दी। अगर इस साफ बयान को, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बयान को डी कोड करें तो इसका सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि आपने इससे कबल ये फरमाया कि एस्टेब्लिशमेंट नून लीग के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, मियाँ नवाज शरीफ के लिए राहें हमवार कर रही है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये बयान कि लाहौर से अगला वज़ीर आज़म नहीं होगा, तो ये चैलेंज है एस्टेब्लिशमेंट के लिए। एस्टेब्लिशमेंट को वो ललकार रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म जो आप साजिश कर रहे हैं मियाँ साहब के साथ मिलकर, नून लीग के साथ मिलकर, ये साजिश कामयाब नहीं होगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इस बयान को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए था, उसके पीछे हमें खड़ा होना चाहिए था। अगर हम डेमोक्रेटिक हैं, अगर हम जमहूरी नॉर्म्स के ऊपर अगर हम यकीन रखते हैं, अगर अगर हम जो है ना इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए देखना चाहते हैं,
اگر پاکستان کے اندر ہم فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ بیان کہ لاہور سے اگلا وزیر اعظم نہیں ہوگا، اس کے اوپر آپ کو پیرا دینا چاہیے تھا، مگر آپ نے صحافتی بددیانتی کرتے ہوئے نون لیگ کے ساتھ آپ نے اپنی محبتیں جو ہے نا اس کو اس کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب پر تنقید کر دی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ تو آگے چل کر یہ فرماتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے یہ اس بیان کے بعد تو کون وزیر اعظم بن رہا ہے، کہاں سے ہوگا، ان کو کیسے پتا اگلا وزیر اعظم کہاں سے ہوگا؟ تو میرے خیال میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس بات کا پتہ ہے، بالکل پتہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، اور پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ یہ خیر وہ دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پتہ ہے اور پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کی صورتحال کوئی آئیڈیل نہیں۔ یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ پاکستان پیپل پارٹی ہوم ورک اپنی پالیسی کے اوپر کر رہی ہے، آپ سے پوچھ کر کر رہی ہے پاکستان پیپل پارٹی اپنا ہوم ورک۔ سندھ کے اندر پاکستان پیپل پارٹی کو کیا چیلنج ہے؟ جنوبی پنجاب کے اندر پاکستان نے بہت کام کیا، پاکستان پیپل پارٹی نے بہت کام کیا، KPK کے اندر پاکستان پیپل پارٹی نے کام کیا، بلوچستان کے اندر پاکستان پیپل پارٹی نے کام کیا۔ وہ کام پاکستان پیپل پارٹی نے سیاست کے اندر کیا جو نہیں ہو سکتا تھا، تو آپ پاکستان پیپل پارٹی کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی صحافتی بددیانتی کی بدولت۔ تو پھر آگے چل کر یہ ان کا یہ بغض یہاں پر یہ ظاہر ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ وزیر اعظم بننے کے دور دور تک کا کوئی چانس نہیں ہے۔ آپ نے طوطا وال نکالی ہے، یا آپ کو کس نے بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اگلے وزیر اعظم نہیں ہوں گے؟ تو پھر آگے چل کر وہ کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس بیان کو پھر، اور ان کا یہ بغض ابھی ختم نہیں ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی اہمیت اس طرح بنائی کہ سلطان راہی والے بیانات دے کر بنا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی اہمیت، اور بلاول بھٹو سے اس طرح کے بچکانہ اور غیر ذمہ دارانہ بیانات کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ تو بھائی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آپ کی توقع کے اوپر پورا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عوام کے ساتھ وہ رابطہ رکھتے ہیں، عوام ووٹوں کے ذریعے منتخب کرتے ہیں، سلیکشن کے ذریعے جو نا وزیر اعظم نہیں آتے۔ نون لیگ کے لیے آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ رائے ہموار ہو رہی ہیں، اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کون ہے؟ ذرا ان کی بچکانہ جو حرکتیں ہیں نا وہ میں آپ کے اوپر یہ یہاں کر دوں جو آپ کی نظروں سے یہ چھپی ہوئی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری وہ شخص ہیں، جب اسمبلی کے اندر پہلا اجلاس ہوا ہے 2018 والی اسمبلی کے اندر، قائد بان تھے جناب عمران خان نیازی صاحب، حزب اختلاف تھے جناب میاں شہباز شریف صاحب۔ اس وقت جو تقریریں جو ٹاپ پر تقریر ہونی چاہیے تھی، دونوں کی ہونی چاہیے تھی۔ ہم جو اسمبلی تھی ان کو آرام سے ان کی تقریریں سننی چاہیے تھی، جبکہ بلاول بھٹو تیسرے نمبر کی پارٹی کے سربراہ تھے۔ تو آپ یہ آرکائیو میں جا کر اٹھا کر دیکھ لیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر سب سے سنجیدہ تقریر تھی، ٹو دی پوائنٹ تقریر تھی، اور کیلکولیٹڈ ان کی سپیچ تھی، اور انہوں نے عمران خان نیازی کو اسی تقریر کے اندر سلیکٹڈ کا خطاب دیا، اور اتنا وہ مگن تھے حکومتی بینچ کہ انہوں نے ڈیسک بجایا سلیکٹڈ کے اوپر۔ بعد میں ان کو پتا چلا کہ یہ کیا ہوا۔ وہ الیکشن RTS کے الیکشن تھے، مولانا فضل الرحمان نے بتی چڑھائی نون لیگ کو، استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دیتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے رکا۔ یہ ان کی پولیٹیکل میچورٹی تھی۔ پھر آگے چلتے ہیں، 2019 میں انہوں نے بولا کہ نو کانفیڈنس موشن لے کر آتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا بڑے میچور ہیں، وہ باغ کے معاہدہ کر کے عمران خان نیازی کے ساتھ انہوں نے نو کانفیڈنس موشن 2019 میں نہیں آنے دی، پاکستان کے خلاف انہوں نے جرم کیا، یہ نو کانفیڈنس اپنی آزادی کے لیے۔ پھر اس کے بعد جناب جو ہے نا یہ APS PDM بنی APS کے بطن سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 2021 میں جو بنائی APS بنائی، اس کے اندر PDM کا جو ہے نا اس کے بطن سے PDM نے جنم لیا۔ پھر 2021 میں جب مارچ کے اندر PDM جب ٹوٹی، اس وقت بھی نون لیگ استعفے دے رہی تھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے منع کیا، استعفے نہیں دے رہے، عمران خان نیازی جو ہے نا پاکستان کی پارلیمنٹ سسٹم کا تہس نہس کر دے گا، اس کو ہم فری ہینڈ دیں گے۔ تو انہوں نے بھی پھر استعفے نہیں دیے۔ اس کے بعد پھر ضمنی الیکشن ہوئے، ضمنی الیکشن انہوں نے جیتے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ بچکانہ پن تھا یا ان کی سنجیدگی تھی؟ پھر اس کے بعد یہ نو کانفیڈنس موشن
उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, बड़ा सक्सेसफुल उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए। फिर एक और मैं बात आपको बताता चलूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बचकाना हरकत, पीडीएम का जब मुश्तरका इजलास हो रहा था तो दीगर शहरों के अंदर पीडीएम के जलसे तमाम फलाप, कराची के अंदर जलसा जो है ना ये कामयाब हुआ, और उस जलसे को कदगन लगाने के लिए जो कैप्टन सफदर तो कायद अजम के मज़ार के ऊपर जाकर जो गंदगी फैलाई, जो नारे मारे, तो उसका हुकूमत ने, क्योंकि ये सारा खेल इनका रचाया हुआ था एस्टेब्लिशमेंट का और नून लीग का और पीटीए का मुश्तरका। मरियम नवाज शरीफ साहब अपने कमरे में गई, होटल के अंदर उन्होंने कराची में स्टे करना था, तो उनके कमरे के दरवाजे तोड़े गए, उनको वहां से दरवाजे तोड़कर कैप्टन सफ्तर को गिरफ्तार करना था उन्होंने। कायद अजम के मज़ार पर उन्होंने जो गोलगबारा किया था, जो बद तहजीबी उन्होंने की थी, बेहरमती की थी, नारे मरवा कर किसी सियासी जमात के। तो उस वक़्त जब असम्बली का उसके बाद जब सेशन हुआ, तो तमाम नून लीग, उन्होंने उसने चूड़ियाँ पहन रखी थी तमाम नून लीग ने। बिलावल भुट्टो जरदारी था जिसने इमरान खान नियाजी को और उस हुकूमत को बेगैरत बोला कि तुमने एक खतून के कमरे के अंदर जो है ना कराची के अंदर छापा मारा। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाकई जो है ना ये इमेच्योर हैं, ये वाकई उनकी बचकाना हरकत थी आपके बकौल। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जी जब बने, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आई, उस वक्त बाजवा साहब ने जनाब जो है ना बुलाया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले लें। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बोला क्यों? उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं लेंगे तो इसलिए वापस आप लें क्योंकि इमरान खान यानी असम्बली तोड़ देगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बोला कि ये टाइम ओवर हो चुका है, जब मैं लॉन्ग मार्च लेकर आ रहा था उस वक्त कर देता तो कर देता। बाजवा साहब ने धमकी दी कि हम मार्शल लगा देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सीना खोलकर उनके सामने खड़े हुए एक दिलेर मर्द की तरह कि आपने अगर मार्शल लगाना है आप लगाएं, सो बिस्मिल्लाह, हम बाहर जाकर बताएंगे कि आप किस तरह की जो है गेम प्ले कर रहे हैं। बाजवा साहब को बैकफुट होने पर मजबूर किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैकफुट होने पर मजबूर किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपके बकौल बाकी जो है ना उनकी बचकाना हरकत थी और आपकी तवक्को के खिलाफ थी। फिर वजीर खारजा वो बने, वजीर खारजा बने, उन्होंने पाकिस्तान को सफारती तनख्वाही से निकाला, वो बाकी उनका बचकानापन था। पाकिस्तान के अंदर सैलाब आए, उन्होंने दुनिया को रियलाइज़ कराया कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये दुनिया का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिल्कुल बचकाना हरकत उन्होंने की आपके बकौल। और जिस ज़ाब्ता अखलाक की आप ये बात कर रहे हैं कि जो है ना ये पोलराइजेशन का माहौल है और सियासी लड़ाई जो है ना सियासी बाउंड्रीज़ के अंदर रखें, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसके ऊपर बहुत पहले फरमा चुके हैं। आपको जो है ना आपकी उस वक़्त आप गालिबन उस वक़्त सोए हुए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने काफ़ी देर पहले उन्होंने फरमाया था कि हमें एक पॉलिटिकल ज़ाब्ता अखलाक हमें अपनाना चाहिए, हमें अपनी लिमिटेशन जो है ना ये मुकर्रर करनी चाहिए कि सियासत के अंदर हमने कहाँ पर स्टॉप करना है और कहाँ पर हमने जाना है, एक दूसरे की मुखालफत हमने किस लेवल पर जाकर करनी है। ये उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी थी, या बचकानापन था जिसको आप रिपीट कर रहे हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस तरह के सहाफ़ी जो किसी के एमा के ऊपर अपनी ओपिनियन देते हैं उनके ऊपर कान न धरें, खुद अपना तजिया करें, तबसरा करें और हालात के ऊपर नज़र रखें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलॉग वॉच करने के लिए। इंशाल्लाह फिर किसी अगले वीलॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।